भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्द समझ जाए ये खित्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नेहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मनगढ़ंत है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहे हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतेह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज की खामोशी एतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेज खबरें खित्ते के अमन के लिए खतरा है। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक बेबुनियाद दावों पर रद्द-ए-अमल। भारतीय जारहियत दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। वजीर खारिजा इसाक डार चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। हवाई अड्डे पर चीन के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसाक डार चीनी हम मनसब से दो तरफा उमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर आयत तमाम इल्ज़ामात गलत थे। दौरे से पाकिस्तान चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन रवानगी से कबल वज़ीर खारिजा की गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है और उसमें न शामिल करके अगेन मैं कहता हूं हमारे नाम बिल्कुल आज डाले ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे वो हम सबको पता है, अभी से पता है। ये आपने एक नई रिवायत डाली है कि अपोजिशन को बिल्कुल साइड पे कर दो। PTI ने भारतीय जारहियत पर बैरून मुल्क वफ्द भेजने पर एतराज उठा दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी ही नहीं। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमें भारत से अभी भी खतरा है। मशरिकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को मशवरा। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा जाते हैं और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे, और यही रस्म रवाज भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने एक ऐसे वक्त पे जबकि मुल्क जंग की हालत में था कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। भारत से कशीदगी, पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर।
ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमदियान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खत्ते के अमन से दुश्मनों के खेलने की इजाजत नहीं देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन खत्ते के मफादात और सलामती के लिए फायदेमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, पाक फ़ज़ाइया हर कीमत अदा करने को तैयार। शुहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वरासा से इजहार ताज़ियत, कहा शुहदा को गैर मुतज़्ज़िल अक़ीदत से नवाजा जाएगा। दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। सरबराह फ़ज़ाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया, ज़ख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस, आलमी मीडिया का एतराफ़। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइल्स ने भारतीय फ़ज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाक फौज ने भारत की अस्करी मंसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खत्ते में तकनीकी बढ़तरी दिलवाई। वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबिका हुकूमत से नहीं, खुद से है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसासी कामयाबी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी दे दी। अजला में ब्यूटिफिकेशन और इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन का जायजा। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केट्स और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। मरियम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इकदामात की हिदायत। हमने कभी नहीं कहा कि हम आदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। खान साहब के साथ मेरी मुलाकात होती है, हम इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। खान साहब के इंस्ट्रक्शन में बाहर जिक्र नहीं करता, पर आप दुआ करें हालात बेहतर हो। खान साहब के साथ किसी भी गैर सियासी सारी मुलाकातें ये जो हमारी होती है, इसके अलावा और कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अदम एतमाद की खबरों की तरतीब। कहते हैं हमने कभी भी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नहीं कहा। मैं नहीं जानता असद कैसर ने ये किस अंदाज में कहा है। हमारा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से किसी भी गैर सियासी शख्स की मुलाकात की भी तरतीब कर दी। बानी PTI से हमारे अलावा किसी की मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कम उम्र की शादियों की रोकथाम का बिल सेनेट से मंजूर। JUI का बॉयकॉट। सेनेटर शहरी रहमान ने चाइल्ड मैरिज बिल ऐवान में पेश किया। 16 साल की उम्र में बच्चियां मां बन जाती हैं। कम उम्र में शादी के बाद बच्चियां दौरान ज़चगी फौत हो जाती हैं। सिंध में ये कानून 11 सालों से राज है। वफाकी शरीयत कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार नहीं दिया। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। चाइल्ड मैरिज बिल की मुखालफत करते हैं, बिल को मुतालिका कमेटी के सपोर्ट किया जाए। सेनेटर अताउर रहमान का मुतालबा, ये इस्लामी निज़ाम से मुतसादिम बिल है, इसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भेजा जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। कायम मुकाम चेयरमैन ने चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए बिल पर ऐवान में राय शुमारी की। JUI के सेनेटर्स ने ऐवान का बॉयकॉट कर दिया। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल तरमीमी बिल 2023 भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर।
चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती इस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। इजलास में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में चौथा इंटरेक्टिव सेशन, अदालती इस्लाहात, शफाफियत और डिजिटाइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा। सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत, जवाबदही और जदीद अदालती निज़ाम पर जोर। अदालती इस्लाहात में तमाम इदारों की शिरकत काबिल तहसीन करार। ई फाइलिंग सिस्टम से मुकदमात के इंतजाम में बेहतरी आई। इंसाफ की बरवक्त फराहमी हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस सीटों के नजरियाती केस की समाअत नजरसानी के लिए जजेस तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। मेरे 11 रुकनी बेंच की तश्कील पर आईनी और कानूनी एतराज़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, वाज़ेह कर दूं, दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 2 मेंबरान ने नोटिस न देने का खुद फैसला किया। जजेस के लिए अपने एतराज़ के बाद पीछे क्या रह जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने रिमार्क्स दिए। 2 जजेस ने मर्जी से खुद को बेंच से अलग कर लिया। इसके बाद जो जजेस मैसर थे वो सब इस बेंच में शामिल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आईनी बेंच का दायरा इख्तियार केसेस की हद तक तयशुदा है। मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। सूबाई महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से अब्दुल बारी खान पताफी भी मिले। सिंध हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू। मुलाकातों में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में जदीद साइंसी मरकज कायम करने का फैसला। बजट, आलात और जमीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। जिला आवारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर फोर्सेज का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द यूनस मारा गया। 2 जख्मी। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज की दूसरी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगना सबरुल्लाह और अमजद उर्फ बिच्छू हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान का अमन सबोताज करने वाले अनासर के खिलाफ पुरज़्म हैं। ISPR। और पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय फिजाइया ने कितने तैयारे खोए। राहुल गांधी का एक बार फिर मोदी सरकार से सवाल। राहुल गांधी ने कहा, जयशंकर की खामोशी मायने खेज और काबिल मसम्मत है। कौम को बताया जाए पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए। पाकिस्तान को हमलों से काबिल बताना भी जुर्म है।